न्यूज़ के वक़्त ट्रेड लेना फाइनेंशियल सुसाइड है और ज़्यादातर लोग ये मिस्टेक सिर्फ़ एक ही दफ़ा करते हैं क्योंकि उसके बाद सीखने और करने के लिए उनके पास अकाउंट ही नहीं बचता। प्रॉब्लम ये है जब भी सीपीआई, एनएफपी या किसी सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट के डिसीजन आते हैं, गोल्ड और यूरोएसटी जैसे पेयर में इतनी तेज़ी से मूव आती है कि नॉर्मल जो कैंडल होती हैं वो छोटी लगने लगती हैं। बिगिनर ट्रेडर इस वक़्त सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। वो देखते हैं कि मार्केट की प्राइस एक ही साइड में भाग रही होती है, यानी कि पुश कर रही होती है और वहीं पे उनका फोमो हिट होता है और वहीं पे वो चलती कैंडल के अंदर, चलती प्राइस के अंदर एंट्री ले लेते हैं। उनको लगता है कि वो ट्रेंड को पकड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो उस ट्रेंड को पकड़ रहे होते हैं जो अपनी मूव पहले ही दे चुका होता है। इसको एक मिसाल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एनएफपी की न्यूज़ आती है और गोल्ड में एकदम से स्पाइक आता है, एकदम से मूव आती है और गोल्ड की प्राइस एकदम से ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। बिगिनर ट्रेडर फौरन अपनी ट्रेड को एंटर कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि मार्केट की प्राइस यहाँ से मज़ीद और ऊपर जाएगी। लेकिन 2 चीज़ें उसके अगेंस्ट आती हैं। एक तो स्प्रेड इतना ज़्यादा होता है कि उसकी जो एंट्री है वो सही जगह पर ही नहीं लगती और दूसरा स्लिपेज की वज़ह से उसने जहाँ पर एसएल लगाया होता है, उसका एसएल उसी जगह से नहीं कटता बल्कि आगे जाके कटता है। रिज़ल्ट ये निकल के आता है कि एक ही ट्रेड में उसे इतना लॉस होता है जो वो नॉर्मल मार्केट कंडीशन में 2, 3 या 4 ट्रेड के अंदर उसे लॉस होता है। ऐसा नहीं है कि इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन भी है, लेकिन अगर आप उस पर अमल पैरा होंगे तो ज़रूर ये सॉल्यूशन आपके लिए काम करेगा। अगर आप फंडेड प्रोफार्म के चैलेंज अकाउंट पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रोफार्म का न्यूज़ ट्रेडिंग रूल फेस वाले अकाउंट में अलग होता है और फंडेड अकाउंट में अलग होता है। बहुत सारी प्रोफार्म हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के ऊपर 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद का जो बीच वाला टाइम विंडो होता है, इसके ऊपर ट्रेड करना रिस्ट्रिक्ट होता है। ये बाज़ केसेज़ में 5 मिनट तक भी चला जाता है, यानी कि 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद में। लेकिन चैलेंज वाला जो फ़ेज़ होता है, उसमें ये रूल अप्लाई नहीं होता और बाज़ में अप्लाई होता है, बाज़ में अप्लाई नहीं होता, लेकिन अक्सर में अप्लाई नहीं होता। इसलिए जब भी आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के चैलेंज फ़ेज़ हो या फंडेड अकाउंट हो, उस पर जब ट्रेड करने लगें न्यूज़ के दौरान, तो उनके न्यूज़ वाले जो रूल हैं, वो चेक कर लिया करें। सिर्फ़ ट्रेडिंग के लिए नहीं, बल्कि अपने चैलेंज फ़ेज़ और फंडेड अकाउंट को सेफ़ रखने के लिए, ताकि आपने जो फ़ी पे की है, वो ज़ाया ना हो। दूसरी बात ये है कि अगर आप न्यूज़ पर ट्रेड करना ही चाहते हो, तो भई फिर एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि जब कैंडल चल रही हो, तो उसके अंदर आपने नहीं घुसना। पहले मार्केट में स्पाइक होने दें, फिर उसके बाद मार्केट की जो प्राइस है उसे रिट्रेस करने दें या कंसोलिडेट करने का इंतज़ार करें। जब ये सारे काम हो जाएँ तो उसके बाद ही आपने डिसीजन लेना है कि आपने बाय करना है या सेल करना है। तीसरा काम ये करना है आपने कि अगर आप न्यूज़ पर ट्रेड कर रहे हैं तो भाई जो नॉर्मल हालत में आप स्टॉप लॉस रखते हो तो उससे ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करो या स्टॉप लॉस के साथ ही आप अपना जो लॉट साइज़ है वो छोटा यूज़ करो। क्योंकि न्यूज़ के वक़्त स्प्रेड और स्लिपेज आपके अगेंस्ट ज़्यादा जा रहा होता है। इसलिए अपने बैलेंस को बचाने के लिए, अपनी इक्विटी को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये कदम आपको करने चाहिए। सबसे ज़्यादा सिंपल रूल जो बिगिनर ट्रेडर के लिए अक्सर काम करता है, वो ये कि अगर आप न्यूज़ ट्रेडिंग को प्रोफ़ेशनल तौर पर नहीं सीख रहे, तो भई न्यूज़ आने से पहले और न्यूज़ आने के बाद जो थोड़े से टाइम होता है, थोड़े से मिनट होते हैं, इनको इग्नोर कर देना, इनके अंदर आपने कोई नई ट्रेड ओपन नहीं करनी। ये रूल बोरिंग तो है, मुश्किल भी है इसको फ़ॉलो करना अगर आपको लत लगी हुई है न्यूज़ ट्रेडिंग की। लेकिन ये रूल आपके अकाउंट को, आपकी इक्विटी को बचा लेगा ज़ाया होने से। आखिर में मैं एक बात कहूँगा भाई कि न्यूज़ ट्रेडिंग एक स्किल है, कोई गैम्बलिंग नहीं है। जब तक आप इसे सीख नहीं लेते, इसके रिस्क को समझ नहीं लेते, तब तक बेस्ट डिसीजन आपके लिए ये है कि आप न्यूज़ के दौरान ट्रेड ना करें। उम्मीद करता हूँ आपको जितने मैंने रूल्स बताए हैं, आप न्यूज़ पर ट्रेड करते हुए इन सबको फॉलो करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।